नमस्कार विद्यार्थियों आज के इस क्लास में अपन भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक है पकानी को का दयोदशम। अगर आप इस लाइन को याद करते हो तो राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपको याद हो जाएंगे और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद पूछे न गए हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। अगर भाग पूछा जाए तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि किन अनुच्छेदों के मध्य राष्ट्रपति का उल्लेख है तो वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 के मध्य राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पकानी को का दयोदशम। यहाँ पर शब्द है पकानी। सबसे पहले प वर्ण है। यहाँ पर प का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। क्योंकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। फिर है का। यहाँ पर का अर्थ है वो है कार्यपालिका शक्तियाँ। क्योंकि पूछा जाता है कि भारतीय संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 53। जैसे ये लाइन लिखी है उसी क्रम में 52, 53, 54, 55 इसी क्रम में ये अनुच्छेद है। ठीक है, तो पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 के अंदर है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। फिर नी का अर्थ है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो वो अनुच्छेद है 54। फिर को का अर्थ है वो है निर्वाचन की रीति या निर्वाचन का कोटा, इसका उल्लेख है वो है अनुच्छेद 55 के अंदर। फिर यहाँ पर का अर्थ है वो है कार्यकाल। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो वो अनुच्छेद है 56। फिर द्वयोदशम। यहाँ पर दया का अर्थ है वो है पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति का, ये उल्लेख है वो है आर्टिकल 57 के अंदर। फिर यो का अर्थ है वो है योग्यता या अर्थ है राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अंदर है। फिर दशम। यहाँ पर द का अर्थ है वो है कि राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं या शर्तों का उल्लेख है वो आर्टिकल 59 के अंदर है। फिर यहाँ पर सह का अर्थ है वो है शपथ, कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेगा, इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 60 के अंदर। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख न होकर के अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। फिर यहाँ पर मैं का अर्थ है वो है महाभियोग। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की शक्ति है तो वो अनुच्छेद है 61। अब अपन देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद है वो है 87। संसद की दोनों बैठकों को संयुक्त संबोधित राष्ट्रपति करेगा। संसद की दोनों बैठकों को संयुक्त संबोधन राष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख है वो है आर्टिकल 87 के अंदर। फिर अनुच्छेद 108, इसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का राष्ट्रपति के पास पावर है। आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। फिर देखा जाए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अगर शक्ति पूछी जाए तो वो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत। फिर आता है 72। अनुच्छेद 72 के अंदर है वो है राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्तियाँ। फिर आता है अनुच्छेद 143, जिसमें उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है। ये केवल शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। इसका जो उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श करेगा, इसका उल्लेख है वो है आर्टिकल 143। फिर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वो अनुच्छेद है 352। फिर आता है अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है वो है अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा है वो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत।
फिर आता है अनुच्छेद 360। इसके तहत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये थे राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस ट्रिक को थोड़ी दोबारा देखते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 के तहत, कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 के तहत, और राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो है अनुच्छेद 56 के तहत। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन 57 के तहत। राष्ट्रपति की योग्यताएं या अहर्ताएं अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति पद की शर्तों का अगर उल्लेख देखा जाए तो 59 के अंदर, और शपथ का उल्लेख है वो है 60 के अंदर, और फिर महाभियोग का उल्लेख है वो है 61 के अंदर। समाधान की शक्तियां हैं वो है 72 के अनुसार।